अनाज मंडी में कुछ डेयरियाँ खरीदी गई थी और उसके अंदर भराई नहीं हुई थी। भराई ना होने की वजह से लोगों ने दिक्कत थी। उसके बाद में ये मंडी वाले जो कह रहे थे कि हम हड़ताल पर हैं, उन लोगों ने भी उसमें जो है नहीं किसानों की इमदाद ना करने के बाद में आज इस मंडी के अंदर जो है नहीं कोई किसी किस्म की भी कोई टोकन नहीं कटने लग रहा था। जब तक कोई टोकन नहीं कटता तो मंडी के अंदर एंट्री नहीं करते। मंडी के व्यापारियों से भी हमने इस बात पर मतलब गुजारिश करी और उनसे मांग करी, भाई तुम अपनी दुकान के सामने गिरवा लो, तुम्हारे आड़ती हैं। वो भी कहने लगे सरकार कहेगी तो हम डालेंगे। सरकार क्या कहेगी जब किसान जो है मंडी के दरबार पर आ गया है। तो सेक्रेटरी से हमने अब भी बोला है, पिछली साल भी यही बातें थी, अगर भाई वो जो है जो भी किसान यहाँ आएगा उसको टोकन हाथ के हाथ देंगे और टोकन देने के बाद में वो आड़ती के फर के ऊपर जो है माल गिरेगा। उसकी तुलाई कै दिन में करते ही ये आड़ती के ऊपर और जो नहीं लेबर के ऊपर डिपेंड है, उसमें नहीं। अगर किसान ने लेबर देनी है तो किसान जो है नहीं किसान को बोरी उपलब्ध कराओ सरकार डायरेक्ट किसान भी कर सकता है, ये कोई बात नहीं है। मगर आज जो है इनकी हड़ताल संपूर्ण रूप से खुल गई तो इन लोगों ने इमदाद करनी चाहिए थी। सुबह यहाँ 150 आदमी लाइन में खड़े हुए थे मार्केट कमेटी के सामने और एक भी इनका प्रधान या कोई दूसरे आड़ती वहाँ जा करके उनकी इमदाद के लिए खड़े नहीं हुए। और उसके बाद में कहते हैं कि हम किसानों के इमदादी हैं। हमें ये किसानों की इमदादी तो बताओ, ये तो अपने पेट के इमदादी हैं। उसी के नाम से हड़ताल की बात कर रहे थे, अगर हमारे को पैसे मिल जाए। हम कह रहे हैं भाई किसान को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी, पेमेंट मिलनी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो जो पैसे का लेन देन है वो तो इनका भाईचारे की बात है, वो भाईचारे का हिसाब किताब से करो। उसके बाद में हम जो नहीं पहुँचे मंडी के अंदर, मंडी में पहुँचने के बाद में सेक्रेटरी साहब से हमने कहा भाई क्या कारण है। वो कहने लगे हमारे कंप्यूटर में कुछ खराबी आई है। ये कंप्यूटर में खराबी और ये उसके बाद में जो गवर्नमेंट जो ये वेबसाइट खोलती है उसमें खराबी, उसका नाम बहाना बना करके किसानों को जो नहीं गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भी। अगर सही मायनों में किसानों की इमदाद करनी है और किसान के लिए जो है सरकार इमदादी अपने आप को घोषित करती है तो ये वेबसाइट वाला सिस्टम और ये जो है ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है उसको आप जमाबंदी के आधार पर, जिस प्रकार से जमाबंदी में पटवारी ने अपने जिन्सवारा लिख रखा है उसके हिसाब किताब से पहले की तरह उस जिन्सवारा का नंबर ले और साथ के साथ जो है सेक्रेटरी उसके ऊपर जो है अपने दस्तखत करो, आगे उसका टोकन निकाल दो। निकालने के बाद में उसकी भराई करो। आज जो है कल की जो परसों की जो तुली हुई डेयरी हैं वो भी यूँ कि 17,000 क्विंटल बताता है वो सेक्रेटरी साहब। अगर हमने पसली कल जो है बुरवाई थी 17,000 क्विंटल बुरवाई थी। आज तक ईब तक इस मंडी के अंदर जो है 100 डेयरियों के ऊपर भी सिलाई नहीं हुई। अगर सिलाई नहीं होगी तो खुली जो है बोरी भी जाएंगी क्या? हमें सेक्रेटरी साहब से भी ये सवाल करते हैं। अगर हमने ये बताओ या आड़ती जो है एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे भी हम कहते हैं ये सिलाई के लिए तो आपने ही काम करना है, सिलाई के पैसे आपको ही देती है सरकार, तो ये सिलाई क्यों नहीं होने लग रही, क्या कारण है? हमने ये बात भी पूछी है और प्रधान कहने लगे आज ये बात तो ये शुरुआत है और हम जो है रात में सिलाई करके उस सिलाई करने के बाद में हम सेक्रेटरी साहब से भी हमने पूछा है वो उठाने का क्या प्रोग्राम होगा। सरकार कहती है हम जो है भराई के बाद में और 10 घंटे के अंदर अंदर उठाई कर लेंगे। उठाई का सुबह भी हम प्रोग्राम देखेंगे यहाँ आकर के क्या पोजीशन है। आज जो है इस मंडी के अंदर से किसी प्रकार से भी कोई भी बोरी जो है उठान नहीं हुआ। धन्यवाद। बताइए गेहूं की खरीद हमने कल स्टार्ट करवा दी थी, कल शाम को, और जो है हमारे पास बेसिक सुविधाएं सारी हैं। यहाँ पर हमने किसानों के लिए जो है बिजली पानी की व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं और ख़रीद अब सुचारू रूप से अभी भी मंडी में जो है चल रही है। तो कितना क्विंटल गेहूँ खरीद चुके हैं? कल 17,000 क्विंटल हमने खरीद किया था और आज अभी बोली चल रही है जिसके आंकड़े अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। करीबन मुझे उम्मीद है कि आज भी 20-25 हज़ार क्विंटल के ऊपर ही हम खरीद करेंगे। तो किसानों का कहना है कि जो खरीद हो रही है तो उठान की बात कर रहे हैं और एक दूसरा जो सिलाई है वो नहीं हो पा रहा। देखिए जी, ये मसला जो है आपने बताया है मेरे को, तो उठान के बारे में मैं खरीद एजेंसी से संपर्क करूंगा। खरीद एजेंसी का कार्य है क्योंकि टेंडर उनके द्वारा होता है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक आपने सिलाई की मशीन की बात की है, सिलाई जो है वो ठेकेदार आड़ती के द्वारा लगाए जाते हैं। अगर किसी भी किसान को कोई समस्या आ रही है तो मैं संबंधित आड़ती से बात करूँगा। सर ये भी सुनने हमारे रामराय गाँव में आज खरीद नहीं हुई है कि लेबर नहीं मिलेगा। रामराय गाँव मेरे अंडर नहीं आता जी, मतलब वहाँ पर कोई खरीद केंद्र नहीं है। मेरे पास जो है 2 खरीद केंद्र हैं, एक तो राजपुरा भैण और एक मेरे पास है मनोहरपुर। तो मनोहरपुर में आज खरीद हुई है। राजपुरा भैण में जो है कल खरीद हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर लेबर नहीं आ पाई आज, और कल वहाँ पर खरीद हो जाएगी। मैं अभी वहाँ से दौरा करके ही आ रहा हूँ।